जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कच्छ अजरख कच्छ अजरख किस लिए जाना जाता है और हाल ही में इसे भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, कच्छ अजरक जो है यह किसके लिए जाना जाता है और इसे जीआई टैग प्रदान हुआ है। तो दोस्तों, यह जाना जाता है पारंपरिक वस्त्र शिल्प के लिए। पारंपरिक वस्त्र शिल्प के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों, यह कच्छ जो है यह गुजरात राज्य में है, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत की पहली वाणिज्यिक एमसीयू चिप लॉन्च की। तो दोस्तों, भारत की पहली वाणिज्यिक एमसीयू चिप किसने लॉन्च की है। तो दोस्तों, यह की है माइडग्रोव कंपनी ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में राजस्व आधारित वित्तीय स्टार्टअप के लिए पहला एनबीएफसी लाइसेंस हासिल किया है। तो दोस्तों, राजस्व आधारित वित्तीय स्टार्टअप के लिए एनबीएफसी लाइसेंस किस कंपनी ने हासिल किया है। तो दोस्तों, यह किया गया है लाभ प्राप्त करने कंपनी ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, स्टारलाइनर की पहली चालक दल उड़ान पर अपने तीसरे अंतरिक्ष मिशन के लिए कौन तैयार है। तो दोस्तों, स्टारलाइनर की पहली चालक दल उड़ान पर अपने तीसरे अंतरिक्ष मिशन के लिए कौन तैयार है। तो दोस्तों, यह तैयार हैं सुनीता विलियम्स तीसरी बार अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों, इससे पहले ये 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं और तीसरी बार फिर से यह अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों, यह सुनीता विलियम्स जो हैं यह भारत मूल की हैं और इन्हें पहली बार नासा के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश में 8 दशकों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई है, जो पिछले दशक में 0.92% वार्षिक है। तो दोस्तों, किस देश में देखी गई है। यह देखी गई है दोस्तों नेपाल में। यह नेपाल में देखी गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, जिक्र हुआ है नेपाल का, तो दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा रुपया है। और दोस्तों, हाल ही में नेपाल ने एक विवादित नक्शा 100 रुपये के नोट पर छापा है। यानी दोस्तों, जो 100 रुपये का नोट जारी किया है नेपाल ने, उस पर एक भारत का विवादित नक्शा छापा है, जिसमें दोस्तों उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र को इसने अपने नक्शे में दिखाया है। तो दोस्तों, याद रखना। अब जिक्र हुआ है श्रीलंका का, तो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कोट्टे है और मुद्रा रुपया है।
और दोस्तों श्रीलंका और भारत को पाक जल संधि अलग करती है। अब जिक्र हुआ है भूटान का, तो दोस्तों भूटान की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा नेंगलस्ट्रम है। जिक्र हुआ है मालदीव का, तो दोस्तों मालदीव की राजधानी माले है और मुद्रा रुपया है। यह मालदीव वही है दोस्तों जिसने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया था और हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप जाकर इसके टूरिज्म को ख़त्म कर दिया, यानी टूरिज्म से जितनी भी इसे इनकम होती थी उसे आधा कर दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है आरबीआई द्वारा संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार अपरिवर्तनीय भुगतान प्रतिबद्धताएं जारी करने वाले संरक्षक बैंकों के लिए अधिकतम जोखिम क्या है। तो दोस्तों इसका जो अधिकतम जोखिम है वह है दोस्तों 30% है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है कौन सा देश 9वें आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों 9वें नंबर की आईसीसी महिला T20 विश्व कप खेला जाएगा और इस 2024 में कौन सा देश इसकी मेजबानी करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों ये है बांग्लादेश, यह बांग्लादेश है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है बांग्लादेश का, तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। और दोस्तों 1971 से पहले यह बांग्लादेश नहीं, यह पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और इसमें दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अत्याचार के कारण भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे आज़ाद कराकर एक बांग्लादेश के रूप में बसाया। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा दोस्तों डॉलर है। अब जिक्र हुआ है इंग्लैंड का, तो दोस्तों इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2015 के लिए इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का संशोधित जीडीपी वृद्धि अनुमान क्या है। दोस्तों यह 2015 नहीं, यह 2025 है, यह 2025 है दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च का संशोधित जीडीपी अनुमान क्या है। तो दोस्तों इसका अनुमान है 7.1% है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है किस फुटबॉल क्लब ने ला लीगा 2023-24 सीजन का खिताब जीता है। तो दोस्तों किस टीम ने ला लीगा 2023-24 सीजन का खिताब फुटबॉल का किसने जीता है। तो दोस्तों यह जीता है वास्तविक मैड्रिड ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश के साथ स्थायी मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते को अंतिम रूप देने का लक्ष्य बना रहा है। तो दोस्तों यह बना रहा है नाइजीरिया के साथ स्थानीय मुद्रा यानी अपने देश की मुद्रा रुपये में व्यापार करने का समझौता कर रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों सबसे पहले भारत ने अपनी देश की मुद्रा यानी रुपये में व्यापार किस देश से शुरू किया। तो दोस्तों यह किया था यूएई से हमारा देश
काफ़ी आयात निर्यात करता है? तो दोस्तों यूएई में सबसे पहली बार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रुपए में व्यापार करना स्टार्ट किया। तो दोस्तों यह भी याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने विदेश मंत्रालय के लिए विक्टोरिया सी नामक एआई जनित प्रवक्ता का अनावरण किया? तो दोस्तों यह किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है यूक्रेन का। तो दोस्तों यूक्रेन की राजधानी कीव है और यूक्रेन और रूस के बीच दोस्तों हाल ही में युद्ध चल रहा है, यह भी याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है रूस का। तो दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। और दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है चीन का। तो दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा रेमनबी या युआन है। जिक्र हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा डॉलर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व आस्था दिवस 2024 कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व आस्था दिवस 2024 किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया गया 7 मई को। यह 7 मई को मनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आज की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो दोस्तों भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया था, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है 1996, ऑप्शन नंबर बी में रखा है 2016, ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों 2007, ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों 2021। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।